Today our topic is jaundice and icterus. जॉन्डाइस को हम इक्रेटस भी कह सकते हैं। उसमें स्किन में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से येलो स्किन दिखने को मिलती है। स्किन पूरी की पूरी येलो हो जाती है। हमारी आँख के अंदर भी येलो कलर आ जाता है क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल बढ़ गया है। इफ़ बिलिरुबिन का लेवल 2.4 mg से ज़्यादा बढ़ जाए तो जॉन्डाइस हो सकता है। उसके सिम्टम्स है न्योजिया, यानी कि हमें चक्कर आना और बार बार उल्टी जैसा फील होना, वॉमिटिंग एंड स्टमक पेन। टाइप्स ऑफ जॉन्डाइस कितने होते हैं? रोल्स्टन और मैकनी साइंटिस्ट ने उसे डिस्क्राइब किया था कि जॉन्डाइस क्या होता है, और फिर मैकलेन नाम के साइंटिस्ट ने उसे मॉडिफाइड किया कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके 3 टाइप्स है, प्री हिपेटिक जॉन्डाइस एंड पोस्ट हिपेटिक जॉन्डाइस। प्री हिपेटिक जॉन्डाइस में क्या होता है? उसका लैब फाइंडिंग है कि इस प्री हिपेटिक जॉन्डाइस का लैब फाइंडिंग भी है। सारे के सारे जॉन्डाइस है, उसके लैब फाइंडिंग हमें ऑब्जर्वेशन के नीचे किए गए हैं। तो प्री हिपेटिक जॉन्डाइस क्या है? आरबीसी टूटने के कारण बिलिरुबिन ज़्यादा बनते हैं, और इन दिस टाइप ऑफ जॉन्डाइस इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को जो है उसका प्रोड्यूसिंग लेवल बढ़ जाता है। इसके और जो नॉर्मल लिवर उसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसके लिए ये जॉन्डाइस प्री जॉन्डाइस होता है। जैसे कि उसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है वो डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए हीमोलाइटिक जॉन्डाइस डिफरेंट डिजीज़ की वजह से हो सकता है, जैसे कि सिकल एनीमिया, G6PD की डेफिशिएंसी यानी कि उसकी उणप होना, इन्फेक्शन और फिजिकल एजेंट लाइक बर्न्स, अगर हम जल गए हैं तो उसकी वजह से भी। इनकम्पेटिबल ब्लड एक से ज़्यादा बार चढ़ाने के कारण भी हो सकता है। उसका लैब फाइंडिंग जो लैब के ऑब्जर्वेशन के नीचे किया गया उसको हिमोलाइटिक जॉन्डाइस भी बोला जा सकता है। उसके सीरम का कलर येलो होता है। उसका टोटल बिलिरुबिन इंक्रीज होता है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन है वो नॉर्मल लेवल पर रहता है, बल्कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। रेटिकुलोसाइट इंक्रीज होता है और हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाता है। जब यूरिन में BSBP एब्सेंट रहता है और यूरोबिलिनोजन वेरी हाई, एन उसका लेवल वेरी हाई हो जा सकता है। सेकेंड टाइप है हिपेटाइटिक जॉन्डाइस। इन दिस केस वी कैन फाइंड अ डिजीज इन प्रोकाइमल सेल जो है लिवर का, उसकी डिजीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ हिपेटिक जॉन्डाइस भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉनिक हिपेटाइटिस। इन दिस केस ऑफ टॉक्सिक जॉन्डाइस एंड वायरल जॉन्डाइस में भी लिवर सेल में ज़्यादा डैमेज हुआ हो। इन द थर्ड टाइप ऑफ कंडीशन, इट जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिसिन, कुछ गलत दवाई के कारण भी ये हिपेटाइटिस हो सकता है। उसका लैब फाइंडिंग है कि ALP को छोड़ के बाकी सारे सिम्टम्स इंक्रीज करते हैं। ALP सिर्फ नॉर्मल लेवल पे रहता है, बाकी सारी चीज़ों में इंक्रीज होगा, सच एज बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, SGPT, SGOT, BSBP, यूरोबिलिनोजन और सो मैनी। अब आता है थर्ड टाइप, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डाइस। इन दिस टाइप ऑफ जॉन्डाइस तब देखने को मिलता है कि जब किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो बाइल डक्ट में अगर किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो तब ये पोस्ट हिपेटाइटिक जॉन्डाइस दिखने को मिलता है। और कोई गलस्टोन या फिर पैनक्रियाज में कार्सिनोमा हो और उसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। उसकी लैब फाइंडिंग है कि ऑल ओवर द लैब ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज इंक्लूड ALP अल्सो। बिलिरुबिन है, डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ALP स्टेज, सारे के सारे चीज़ बढ़ जाती है, और ALP भी इसमें नॉर्मल लेवल पर नहीं रहता, वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब आती है बारी रिटेंशन जॉन्डाइस की।
रिटेंशन जॉन्डिस में क्या होता है कि जिसमें बिलीरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ जाए उसको रिटेंशन जॉन्डिस कहते हैं। बिलीरुबिन का लिवर सेल के थ्रू मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। इन दिस केस कॉन्जुगेशन में इम्पेयर्ड होता है, यानी कि कुछ डैमेजिंग या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं। इन सब कंडीशन की वजह से रिटेंशन जॉन्डिस होता है। अब आता है रिगर्जिटेशन क्या होता है? समटाइम्स बिलीरुबिन इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचते, तो ये रिगर्जिटेशन साइन देता है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यानी कि कहीं पे डिस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ये बिलीरुबिन इंटेस्टाइन तक नहीं जा सकते। अब लिवर का फंक्शन टेस्ट आते हैं, वो तीन ग्रुप में डिस्क्राइब्ड है, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3।